जिक्र पड़ोसी मुल्क में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी का। ईरानी शहर करमान में 2 धमाकों में 188 अफराद जान बहक और 150 जख्मी हो गए हैं। अब ये जंग किस तरफ जाती है, तेजी के साथ फैलती है। पाकिस्तान पे क्या असर है कि आपके पड़ोस में हो रहा है सारा मामला। सही, ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है और पड़ोस में ये पता नहीं दहशतगर्दी थी, हादसा था, क्या था। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। कंट्री ऐसा है जो अमेरिका से फेस टू फेस पंगे लेके खड़ा होना, पंगे लेने के लिए खड़ा है और पंगे ले रहा है, और उस कंट्री का नाम है ईरान। हैंड होल्डिंग कहां से आ सकती है? वही पाकिस्तान की। ठीक है, तो आसिम मुनीर का विक्टोरिया नुलन से मिलना और पाकिस्तान का इस जगह पे कनेक्शन होना, दूसरा चीज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ईरान में एक बड़ा बम धमाका हुआ है जिसमें अभी तक 100 लोगों के मारे जाने और 200 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं। मारे जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की चाल है। ईरान ने तो पाकिस्तान पर हमले की धमकी भी दे डाली है। आगे की कहानी सुनते हैं। जिक्र पड़ोसी मुल्क में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी का। ईरानी शहर करमान में 2 धमाकों में 188 अफराद जान बहक और 150 जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि धमाका जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुआ। बारूदी मवाद से भरे बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। अफसोसनाक वाक़े पर कल ईरान में सोग का ऐलान किया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं दहशतगर्दों एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है और एक बम धमाका हुआ और बम धमाके में 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? आपको पता है कि जिस तरीके से टेंशन चल रही है इसराइल के साथ ईरान की, और अभी कुछ दिन पहले जो है वो तालिबान और इनकी झड़प भी हुई थी, और अभी तक कुछ चीजें। कंट्री ऐसा है जो अमेरिका से फेस टू फेस पंगे लेके खड़ा होना, पंगे लेने के लिए खड़ा है और पंगे ले रहा है, और उस कंट्री का नाम है ईरान। जनाब, ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसे अगर किसी ने कभी रोक पाया, जब से खामेनेई आया है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लाम के नाम, इस्लाम की जो क्रांति है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, वो सीने पे सीना ठोक के अगर कोई कंट्री कहता है तो वो है ईरान। मानिए बाकी सारे के सारे सेकंड और थर्ड क्लास लेवल पर आते हैं ईरान को छोड़कर। अगर आप अमेरिका से जेन्युइनली दुश्मनी रखते हैं, जेन्युइनली नाराजगी रखते हैं, तो आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री लगेगा ईरान, जो अमेरिका की नाक के नीचे, अमेरिका के सामने सीना ठोक के कह रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा। इकलौता ऐसा कंट्री जो सीना ठोक के कहता है कि हां, ये इजराइल इस अरब लैंड पर, इस्लामिक लैंड पर होना ही नहीं चाहिए। तो इस लेवल के कंट्री के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो वो कंसर्न तो है। आपकी कंट्री में यानी पाकिस्तान में अगर अटैक होते तो वो असलियत में कर रहे होते टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अगर वो कर रहे हो तो बलोच लिबरेशन फ्रंट या बलोच लिबरेशन आर्मी या सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कर रहे होते, आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल मैटर लेवल पे कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस उस लेवल पर नहीं है ना। आप किसी के लिए टूल है, ईरान किसी के लिए टूल नहीं है। ईरान इटसेल्फ इज अ कंट्री। ईरान खुद में एक कंट्री है और इंपॉर्टेंट कंट्री है ईरान। और ये जो ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि पूरी इस्लामिक दुनिया में अगर इस्लाम को कहीं पर चैलेंज, कहीं मतलब अमेरिका कहीं पर अगर किससे डर रहा है तो वो के साथ दूसरा वाकया जो पेश आया वो पेश आया ईरान में। और ईरान में ये हुआ कि आज चूंकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी आ रही है, तो उनकी बरसी करमान शहर जो है वहाँ पर, अच्छा अब जो ब्लास्ट हुए तो वो जो ब्लास्ट हैं उसमें ये पहले तो बात आई कि दहशतगर्दी का वाक़या है नहीं है। अब तक तादाद जो है वहाँ पे जो शोहदा हैं उनकी तादाद 103 से 110 तक बताई जा रही है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन ये है कि ये अब देखना ये है कि क्या ये इसकी अल्टीमेटली इसमें क्या, तो बात ये है कि ये
अब ये जंग किस तरफ जाती है, तेजी के साथ फैलती है, पाकिस्तान पे क्या असर आता है कि आपके पड़ोस में हो रहा है सारा मामला। सही। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है और पड़ोस में ये पता नहीं दहशतगर्दी थी, हादसा था, क्या था। हैंड होल्डिंग कहां से आ सकती है, वही पाकिस्तान की। ठीक है, तो आसिम मुनीर का विक्टोरिया नुलैंड से मिलना और पाकिस्तान का इस जगह पे कनेक्शन होना, दूसरा चीज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ टेंशन होना, पाकिस्तान का बलोचिस्तान में टेंशन होना, जहां पर कई लोग बोलते हैं कि बलोचिस्तान को ईरान भी सपोर्ट करता है, तो बलोचिस्तान के काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन बनने की फितरत रखता है, एक समथिंग इज देयर दैट कुड बी क्रिएटेड, राइट। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कल्प्रिट, चाइना। आपने रोज सुनते होंगे हुतीज हुतीज हुतीज। ये जो हुतीज के अगेंस्ट जो एक रिबेलियन मतलब हुतीज को सपोर्ट किया, हुतीज को खड़ा किया सऊदी अरेबिया के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और एक एसेट की फॉर्म में कि जिस किसी दिन अमेरिका ईरान से पंगा लेगा उस दिन ये हुतीज रेड सी, लाल सागर की जो रेड सी है उसकी गर्दन दबाकर खड़े हो जाएंगे। ये प्लान किसका था? इस कासिम सुलेमानी का था। 4 साल पहले आज ही के दिन कासिम सुलेमानी मारा गया था और एक ड्रोन अटैक के अंदर मारा गया था। जब कासिम सुलेमानी मारा गया तो उसका एक नेक्स्ट लेवल ये आता है कासिम सुलेमानी के मरने के बाद कि अमेरिका ने भी माना कि ईरान के अंदर कोई अगर दूसरा सबसे ताकतवर आदमी है तो कासिम सुलेमानी। सोच कर देखिए, अमेरिका ने भी माना मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में से नहीं था कोई, वो कासिम सुलेमानी था। उसे ड्रोन अटैक के अंदर मारा गया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिएगा किस लेवल का बंदा रहा होगा ये कासिम सुलेमानी। इस कासिम सुलेमानी को मारने के बाद अभी अगर आप देखेंगे, सोचिए उस बंदे ने कितना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया होगा इन ग्रुप्स का, कि आज तक इजराइल और अमेरिका इस पूरे इलाके में कासिम सुलेमानी के मरने के 4 साल बाद तक उस ईरानियन क्रेसेंट को जो चांद बना रखा है अरब के चारों तरफ, उसको आज तक खत्म नहीं कर पाए। इस लेवल पर बंदा था और उसी की आज बरसी थी या यूं कहें जन्म शताब्दी थी। कि दरअसल ईरान का दुश्मन नंबर 1 इजराइल और दूसरा अमेरिका है, और दोनों मिलकर अभी हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए, चाहे हूती हो या हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, तीनों ईरान के ही प्रॉक्सी माने जाते हैं, यानी तीनों आतंकी संगठनों को ईरान ही पैसा देता है और हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराता है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें पाकिस्तान का नाम कैसे आया। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर 1 साल बाद गए थे, जबकि बताया यह जाता है कि जब भी कोई पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री या फिर आर्मी चीफ बनता है तो वह तत्काल यानी 1-2 महीने के भीतर अमेरिका, सऊदी अरबिया और चीन का दौरा करता ही करता है। लेकिन अब की बार अमेरिका की ओर से कोल्ड सोल्जर यानी ठंडा रुख अपनाने के चलते पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहां पर अभी एंट्री पर बैन था। लेकिन अभी इजराइल हमास युद्ध के चलते पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहां बुलावा आया, और पाकिस्तान में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि जो अमेरिका फ़लस्तीन जो मुस्लिम देश है और हमास उसका एक संगठन है, उसके खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे समय में पाकिस्तान को अमेरिका के पास नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उससे भी ताज्जुब की बात यह थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के ISI चीफ भी गए थे, जो कि एक अनहोनी घटना थी। बताया जाता है कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को इशारा किया कि तुम ईरान को नकेल लगाओ, और इसके पीछे मजहबी कारण भी है, क्योंकि ईरान शिया बहुल्य देश है और पाकिस्तान सुन्नी। और पाकिस्तान को दूसरा फ़ायदा यह मिलेगा कि सऊदी अरबिया और UAE भी खुश हो जाएंगे, जिनकी ईरान से नहीं बनती है, और इसके एवज में पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद देने के लिए अमेरिका ने वादा भी किया है। अब पाकिस्तान तो हमला करा दिया, लेकिन ईरान कैसी दुर्गति पाकिस्तान की करेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।